हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैराबोला के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, उसकी सिमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट ओरिएंटेशंस में जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, जो उसकी इक्वेशन होती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी क्या वैल्यू निकल कर आती है और उन इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसके लिए चलते हैं बोर्ड पर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा कि पैराबोला अगर हमारा एक्स एक्सिस फेसिंग है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म की पैराबोला की बात करें तो इसकी एक्सिस जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं y इक्वल टू 0, जो कि ऐसा ट्रेस होता है, राइट, जो ऐसा बनता है ना, इसकी एक्स एक्सिस होगी, या y इक्वल टू 0। इसके फोकस की बात करें तो फोकस हो जाता है इसका a,0, राइट, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो इस तरफ आएगी x इक्वल टू -a, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, राइट, अपोजिट साइड। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हो जाएगी x इक्वल टू -a। ठीक है, और साथ ही साथ इसका वर्टेक्स अगर निकालें हम, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0,0 से होकर जा रहा है। ठीक है, तो वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। ये हमको क्लियर है एज पर द प्रीवियस वीडियो। अब हम आज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर हम इस पैराबोला को रिवर्स कर दें तो उसकी क्या इक्वेशन निकल कर आएगी और इन वैल्यूज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये पैराबोला सिर्फ x के नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है। ये पैराबोला x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस एक्सिस पर, y एक्सिस के लेफ्ट साइड सारी x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और अगेन हमें x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज मिलेंगी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, राइट। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिवर्स कर दिया, x की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एक्सिस निकालते हैं। तो एक्सिस इसकी अगेन x एक्सिस ही रहेगी या y इक्वल टू 0 रहेगी, y इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसका फोकस निकालने की कोशिश करें तो फोकस क्या हो जाएगा, पहले फोकस a,0 था, अब फोकस इधर आ गया -a,0, राइट। फोकस अब f हो गया -a,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारी क्या, पहले डायरेक्ट्रिक्स जब पॉजिटिव साइड फेसिंग पैराबोला था तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी नेगेटिव साइड थी। अब नेगेटिव साइड फेसिंग पैराबोला हो गया तो हमारी डायरेक्ट्रिक्स जो भी पॉजिटिव साइड चली जाएगी, यानी कि x इक्वल टू a पे आ जाएगी, राइट, x इक्वल टू a, जैसा कि आप देख सकते हो x इक्वल टू -a था पहले, है ना। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा, वर्टेक्स हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि ये ओरिजिन से होकर निकल रहा है, राइट, 0,0। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर x एक्सिस पर ही पॉजिटिव साइड फेसिंग पैराबोला है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होंगी, और नेगेटिव साइड अगर फेसिंग पैराबोला है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होंगी। अब हम चलते हैं इस पैराबोला को अपवर्ड फेसिंग बना देते हैं। अगर इस पैराबोला को हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, अब क्या होगी इक्वेशंस, क्या वैल्यूज निकल कर आएंगी। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसका वर्टेक्स सेम ही रहने वाला है क्योंकि ये यहां से होकर गुजर रहा है। तो अभी इक्वेशन हमें पता नहीं है, वर्टेक्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। वर्टेक्स हमको पता चल गया 0,0। ठीक है, इसका अगर फोकस देखें हम तो फोकस आ गया y एक्सिस पर, जो कि a डिस्टेंस पर ही है, x 0 होता है y एक्सिस पर, राइट। तो फोकस भी हम लिख सकते हैं, फोकस हो जाएगा हमारा 0,a। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स यहां आ जाएगी नेगेटिव y एक्सिस पर, तो हम कह सकते हैं a डिस्टेंस पर ही, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -a। तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी f y इज इक्वल टू -a। ठीक, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई, यहां पे बनेगी, है ना। अब हम फाइंड आउट करते हैं इस पर्टिकुलर पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं y की किसी एक वैल्यू के लिए x की हमको दो वैल्यूज मिल रही हैं, है ना। किसी भी पॉइंट पर आप देखो y की इस वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज हैं, यानी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है अपना पैराबोला। तो इसमें अगर हम इंटरचेंज कर दें इस इक्वेशन में, x की जगह y की जगह x कर दें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x आ जाएगा स्क्वायर के टर्म में, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, एक y के लिए, राइट। तो कहने का मतलब है कि पैराबोला की इक्वेशन इस केस में हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्योंकि y की
पॉजिटिव किसी भी वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस पैराबोला को रिवर्स कर देते हैं, नेगेटिव साइड ऑफ द y, ऐसा। ठीक है, तो सेम इस इक्वेशन में y पॉजिटिव था, y को हमने नेगेटिव कर दिया, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा हमारा यहाँ नेगेटिव साइड y एक्सिस पर 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स मूव हो जाएगी ऊपर, यहां पर पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, राइट। तो कह सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू a। ठीक है, और वर्टेक्स अपना सेम रहेगा 0,0। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पैराबोला को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी कि पैराबोला की डिफरेंट ओरिएंटेशंस क्या होती हैं और पॉसिबल ओरिएंटेशंस क्या होती हैं, और उसके सिग्नेचर से, उसके कह सकते हैं इक्वेशन को देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैराबोला किस साइड फेसिंग है, एक्स एक्सिस साइड फेसिंग है, वाई एक्सिस साइड, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड। और उस इक्वेशन से हम ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि उसके फोकस क्या होंगे, उसके लेटेस्ट रेक्टम क्या हो सकती है, उसकी कह सकते हैं उसकी वर्टेक्स क्या निकल कर आएगी। तो ये सारी जानकारी उस इक्वेशन को देखकर पता की जा सकती है। जैसे कि अगर आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का मतलब है कि ये एक ओरिजिन वर्टेक्स वाला एक पैराबोला है, जिसके वर्टेक्स 0,0 है, फोकस 4a, फोकस a,0 है, लेटेस्ट रेक्टम 4a हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू -a। तो सिमिलरली आपको जैसी भी इक्वेशन दी हुई है उसको देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यूज क्या होंगी, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद होता है तो आप उस चीज को खुद से ड्रॉ करके, अगर आपने इस वीडियो में समझ रखा है तो खुद से उस चीज को तुरंत डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।